CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। कांग्रेस के सीनियर लीडर एडवोकेट पवन कुमार शर्मा ने चंडीगढ़ प्रशासन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने प्रशासन को बेईमान करार देते हुए कहा कि वर्तमान प्रशासन के पास कॉलोनियों को उजाड़ने की योजना है, पर पुनर्वास की ना तो कोई योजना है और ना ही कोई पॉलिसी। यह न केवल प्रशासन की संवेदनहीनता को दर्शाता है, बल्कि उनकी नाकामी और बेईमान की भी पोल खोलता है। उन्होंने सीएनई न्यूज से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में गरीबों और वंचितों के लिए स्पष्ट और मानवीय पुनर्वास योजनाएं लागू थीं, लेकिन मौजूदा सरकार ने उन सभी नीतियों को या तो खत्म कर दिया या ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो सुनते हैं किस प्रकार से एडवोकेट पवन कुमार शर्मा चंडीगढ़ प्रशासन पर जमकर बरसे। तो सुनते हैं उनसे बातचीत को। ऐसा है, आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, इनका एक ही मतलब है, झूठ को फैलाओ। जितना झूठ का प्रचार करो उतना थोड़ा है। ये कॉलोनियों को कहते हैं हमने शहर सलाम फ्री कर दिया, यही कहते हैं सलाम फ्री कर दिया। सलाम फ्री कर दिया, लोगों को उजाड़ा है। सलाम फ्री नहीं किया, ये क्यों नहीं कहते हमने लोगों को उजाड़ा है। सलाम फ्री का मतलब होता है जो लोग सलाम में बैठे होते हैं उनको अच्छी जगह, अच्छी जहाँ जीवन जी सके अच्छी जगह बिठाओ, उसको कहते हैं सलाम फ्री। ये कोई सलाम फ्री थोड़ी है, ये तो गरीब लोगों का उजाड़ा किया है इन्होंने, सलाम फ्री थोड़ी किया है। देखो सलाम फ्री की पॉलिसी सबसे पहली जो पॉलिसी आई है वो 1979 में आई है, सलाम क्लियरेंस स्कीम ऑफ 1979। बिल्कुल, ये स्कीम कांग्रेस के टाइम समय समय में बढ़ती रही। जब चंडीगढ़ में जगह साइड देने के लिए नहीं रही तो पवन बंसल जी के समय 2006 में स्मॉल फ्लैट स्कीम आई। उस स्मॉल फ्लैट स्कीम में मलवा में अलॉटमेंट हुई, उसी स्कीम में धनास में अलॉटमेंट हुई, उसी स्कीम में अलॉटमेंट हुई मौली जगना जो एरिया है उसमें अलॉट हुई, स्मॉल स्कीम में अलॉटमेंट हुई। उससे पहले पलसौरा में, मलवा में, या आपका सेक्टर 54 में और मौली जगह में सारी जगह अलॉटमेंट हुई। उसको कहते हैं स्लम क्लियरेंस स्कीम। स्लम को क्लियर करना, लोगों को अच्छी जगह बिठाना। इन्होंने तो लोगों को उजाड़ा है, ये तो इनकी उजाड़ने की स्कीम थी। तो भारतीय जनता पार्टी पल पल पर झूठ बोलती है। कांग्रेस ने स्कीम लाई, कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्कीम लाई। बिल्कुल। कितने सेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी में 48, 49, 50 सेक्टर कोऑपरेटिव में बने कि नहीं। मुझे ये बताया बीजेपी ने कि हमारी स्कीम में चंडीगढ़ में यहाँ लोगों को रिहेबिलिटेट किया गया, यहाँ बसाया गया। इन्होंने जो स्कीम में बंद किया, कांग्रेस स्कीमों को आगे नहीं बढ़ाया। आपने जैसे उजाड़ने की बात कही, मुझे लगता है फर्नीचर मार्केट जो है उसको भी उजाड़ा गया, क्या उसको भी पुनर्वास की योजना में लाते? क्यों नहीं हो सकता, फर्नीचर मार्केट भी पुनर्वास की योजना में आती थी। इतने लोग वहाँ रोजगार कर रहे थे, इतने लोग खाना वहां से खा रहे थे, इतने गरीब वहाँ एम्प्लॉयड थे, वो सभी को ओवरनाइट उजाड़ दिया गया। आप उनको पॉलिसी में लाइए, या तो बोले कि हमारे पास जगह नहीं है, चंडीगढ़ में कोई चीज नहीं है। जगह होने के बावजूद उनको पॉलिसी में लाइए, उनसे जो रेट बनता है उससे पैसे लीजिए, उनको जगह दीजिए। जिस तरह से कड़ाके की ठंड में या कड़कती धूप में भी लोगों को उजाड़ा जाता है, आखिरकार इसका संज्ञान कौन लेगा और कौन इन गरीब लोगों के लिए कौन बोलेगा, कौन आवाज उठाएगा? ऐसा है, हमारे मिस्टर लक्की ने और हमें सभी ने जो ये गवर्नमेंट ने किया है, हमने इसको कॉन्ट्रैक्ट किया है, इसको कहा है ये गलत किया। लेकिन ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, यही नहीं हो रहा, दिल्ली में भी हुआ है। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गरीब लोगों को उजाड़ो, उनके घर तोड़ो, कोई रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम उनके लिए ना हो। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है। आपने जैसे पवन कुमार बंसल जी का आपने नाम लिया कि उनके समय में कुछ पॉलिसियां आई हुई थी, हाँ जी। आज के समय में वो एकदम चुप बैठे हैं, क्या उनका चुप बैठना बनता है क्या? या फिर आपके मनीष तिवारी आजकल सांसद है, क्या उनको बोलना नहीं बनता? देखिए, दो चीजें, पवन बंसल जी के टाइम में ऑटोमोबाइल जो मैकेनिकल की पॉलिसी आई, इतनी बड़ी मार्केट 49 में आपके सामने बनी हुई है। उनके टाइम में ये बूथों की जो वेंडर्स की स्कीम आई, जो आज इनको अलॉट हुए, बिल्टअप बूथ अलॉट किए गए, ये पवन बंसल जी के स्कीम थी, कांग्रेस की स्कीम थी ये, कि शहर में अर्बन लोगों को रोजगार देना। इसके अंडर स्कीम आई। कौन क्या बोलता है कौन नहीं बोलता ये उसका पर्सनल है। फिर भी शहर को बनाने में इन लोगों का अगर आप कहते हैं कि योगदान है,
तो आखिरकार आज के समय में उनका चुप रहना कितना उचित है, नहीं, ये भी देखने वाली चुप बात। नहीं रहते, वो बोलते हैं जब समय समय आता है वो अपना बयान देते हैं। वो कॉलोनियों को उजाड़ा के उस टाइम उन्होंने अपना बयान दिया, हर मामले में उनका स्टेटमेंट आता है इसमें। तो अब क्या है, कोई निदान है क्या? इस तरह से उजड़ते रहेंगे और लोग देखते रहेंगे? भैया सरकार के पास डंडा है, डंडे के आप आगे ना आप खड़ सकते हो तो मैं खड़ सकता हूँ। सरकारी डंडा चलता है, 100 जुग्गियां तोड़नी है, वहाँ 5,000 पुलिस वाला खड़ा हो जाता है, 10 जेबीसी मशीनें खड़ी हो जाती, क्या करोगे आप? पुनर्वास की फिलहाल कोई योजना नहीं है प्रशासन के पास, हाँ, तो फिर चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड का क्या मतलब रह जाता है? इसको रखने की जरूरत है या इसको भंग कर देने की जरूरत चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड एक में 3 या 4 IAS ऑफिसर है, HCS ऑफिसर है। इट्स अ बर्डन ऑन स्टेट, इनका कोई काम बताए जो है। है? तो फिर होगा इलाज क्या है इसका? क्योंकि इलाज तो शहर की जनता को करना पड़ेगा, सरकार के पास या प्रशासन के पास फिलहाल कोई इलाज सरकार नहीं। का आवाज बताता हूँ, बीजेपी ने कितना झूठ बोला बाइलाज के बारे में कि बाइलाज अमेंड हो गया है, होम मिनिस्टर आ गया, बात होगी। पार्लियामेंट में इन्होंने कहा हमारे बाइलाज कोई अमेंड करने का कोई मतलब ही नहीं था। मनीष तिवारी जी ने सवाल किया था बाइलाज की, बिल्डिंग बाइलाज के ऊपर, बिल्कुल। क्या कहा उन्होंने? बिल्कुल पूरा उन्होंने जवाब दिया बिल्डिंग बाइलाज। वो तो कह रहे हैं कोई समाधान ही नहीं है, जितनी बातें वहां तक उठाई है उन्होंने पार्लियामेंट में, उसमें कोई ऐसा जवाब नहीं है जिससे जनता खुश हो जाए। परेशान है बल्कि जनता। ऐसा है, जब गवर्नमेंट की मनोवृत्ति ना करने की बने हो, काम ना करने की बनी हो, और पब्लिक हक पे पॉलिसी ना बना सकी हो, तो वहाँ ना ही होता। जैसे आपने कहा कि बर्डन है, एक तरह से बोझ है शहर के लिए हाउसिंग बोर्ड, तो आखिरकार यहाँ जो फाइनेंशियल क्रंच की बात की जाती है, इतनी जितना बड़ा ये शहर है उसको तो एक डीसी और एक एसएसपी संभाल सकते हैं। आप लुधियाना या आपके बगल में कई और पंजाब के जिला हैं जिनको एक एसएसपी एक डीसी ही संभालता। यहाँ ऐसी क्या खास बात है कि इतने फौज ला करके वहां पर खड़ी कर दी कि भाई आप आओ और बोझ बने रहो? देखो चंडीगढ़ आज की डेट में नौकरशाहों का शहर, नौकरशाह जो है वो इस पे हावी है। आप हाउसिंग बोर्ड की बात कर लो, उन्होंने कितनी देर हो गई कोई प्रोजेक्ट नहीं तैयार किया, कितने साल हो गए कोई प्रोजेक्ट तैयार नहीं किया। बिल्कुल नहीं। लेकिन वहाँ 3-4 IAS ऑफिसर है, HCS ऑफिसर है, PCS ऑफिसर, एक ऑफिसरों की पूरी फौज है। काम क्या करते हैं वो लोग? वहाँ क्या हो रहा है चंडीगढ़ में, बिल्डिंग वायलेशन के नोटिस देते हैं कॉलोनी वालों को और हाउसिंग बोर्ड के मकानों को। इसके अलावा उनका मुझे काम बताओ, प्रोडक्टिव काम क्या? कई आईएएस, कई आईपीएस, कई एक्सीएस, कई पीसीएस, मतलब अनगिनत। चंडीगढ़ में जब हाउसिंग बोर्ड बना था तो यहाँ कोई IAS नहीं होता था। मिस्टर बिरदी होते थे चेयरमैन चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड, वो उनका इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड था, और बहुत बड़ा चंडीगढ़ उनके टाइम में चला, और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई मिस्टर बिरदी के टाइम में। वहाँ एक IAS ऑफिसर नहीं था, एक रिटायर्ड चीफ इंजीनियर को, मिस्टर बिरदी को, जो चेयरमैन चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड रहा। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को जो बुरे हाल में चंडीगढ़ से है? देखो प्रशासन जो है इंट्रोस्पेक्शन करे कि वो पब्लिक पॉलिसी को कहाँ तक लागू कर सकता है, लोगों को राहत मिल रही है या उससे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। देखिए आज चंडीगढ़ में बीजेपी के 10 मैनिफेस्टो निकाल लो, 10 मैनिफेस्टो में ये होगा कि हम कॉलोनी वालों को जो इस्लामिक स्कीम में मकान मिले उनको ओनरशिप राइट देंगे। एक दो बार तो इन्होंने मिठाई भी मार दी, ढोल नगाड़े भी ढोल बजे। नगाड़े भी बजा दिए। आप बताओ उसमें क्या हुआ? कुछ हुआ? ये नगाड़े ही बजे और बात। नगाड़े ही बजे। दूसरी बात, 2019 में जब इन्होंने गांव लिए थे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, हमने विरोध किया था। इन्होंने क्या किया, पहले सारा गांव ले लिया, बाद में एक छोटी सी नोटिफिकेशन और कर दी। उन्होंने कहा हम सिर्फ रेजिडेंशियल एरिया रह रहे हैं, बाकी एरिया को पेरिफेरी कंट्रोल एक्ट। सर आपने रिहैबिलिटेशन की बात करी, क्या लैंड पुलिंग जो पंजाब सरकार एक पॉलिसी लेके आई हुई है, पहले से है, कुछ उसमें अमेंड भी किया है, क्या ये चंडीगढ़ शहर के लिए वरदान साबित हो सकता है लैंड पुलिंग, खासकर ग्रामीण इलाके में? देखिए वो तो सब कुछ सकता है, ग्रामीण इलाके में अच्छा हो सकता है लैंड पूलिंग करे, यदि अच्छी नीयत से करे तो हो सकता है। पहली बात है यहाँ कोई विधानसभा नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन ऐसी नहीं है, लोगों के भरे वाली बात होती नहीं है। दिल्ली से गवर्न होता है होम मिनिस्टर के अंडर है चंडीगढ़। होम मिनिस्टर को MLA MP की सेल परचेज से फुर्सत नहीं मिलती बेचारे को। वो कभी किसी स्टेट में इलेक्शन आ जाता है, कहीं कहीं से MLA खरीदने, कभी MP खरीदने। उसका मेन बिजनेस MLA और MPओ की खरीद फरोख्त है, होम मिनिस्टर का business। तो चंडीगढ़ की तरफ ध्यान नहीं देता। होम मिनिस्टर के अंडर इंटरनल सिक्योरिटी होती है नेशन की,
इंटरनल सिक्योरिटी में कितने ब्रीच हुए आपके सामने, J&K में कितने ब्रीच हुए। आज तक हमारे होम मिनिस्टर ने इंटरनल सिक्योरिटी के फेलियर की जिम्मेवारी अपने ऊपर नहीं ली, कभी नहीं। सर, अगर आपकी सारी बात को माने तो चंडीगढ़ का जो प्रशासन है वो दिशाहीन है। इसको दिशा में लाने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? देखो, दिशा में लगाने के लिए इसको पब्लिक पॉलिसी जो है अपनी अमेंड करनी चाहिए। लोगों के लिए जो कंस्ट्रक्टिव पॉलिसी है वो लानी चाहिए। ये डिस्ट्रक्टिव पॉलिसी है कि हमने शहर स्लम क्लियर कर दिया। आपने स्लम क्लियर कर दिया, जो स्लम में इतने लोग थे, वहां बच्चे पढ़ते थे, काम करते थे, वो कहाँ गए ये तो बता दो आप। इसके पीछे इनका एक कारण था, क्योंकि स्लम एरिया से ये कंसीडर करते थे कि इनको गरीब लोग वोट नहीं डालते। इन्होंने कहा उनको उठा के फेंको। दैट वाज द मेन रीजन अंडर द स्लम क्लियरेंस। जो हालात है इसमें आपके सांसद को क्या करना चाहिए जो कांग्रेस पार्टी देखिए, से हमारे सांसद पार्लियामेंट में पूरी आवाज उठा रहे हैं, चंडीगढ़ में पूरा रिएक्ट कर रहे हैं इन इशू पे। हमारे सांसद पूरी तरह से काम कर रहे हैं। हमारे सांसद ही ये थे जिन्होंने बीजेपी की पोल खोली हाउसिंग बोर्ड के मामले में और मामलों में, सभी मामलों में पोल खोली कि नहीं खोली। वो कहते हमारे पास तो पॉलिसी कोई नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। यहाँ ये इनके मैनिफेस्टो में, हर मैनिफेस्टो में आता है हम लाल डोरा एक्सटेंड करेंगे। इन मूर्खों को ये नहीं पता कि लाल डोरा कब एक्सटेंड होता है। लाल डोरा कब एक्सटेंड होता है? जब कंसोलिडेशन होती है। कंसोलिडेशन कहते हैं हदबंदी, आप क्या कहते हैं, चकबंदी कहते हैं। जिस दिन ये चकबंदी नहीं होती वहां लाल डोरा एक्सटेंड नहीं होता। कांग्रेस ने लाल डोरा एक्सटेंड तरीके से किया था। कांग्रेस ने जो लाल लकीर के बाहर लोग थे उनको बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड की, दीप कम्प्लेक्स में प्रोवाइड की, और मनी माजरा, गोविंदपुरा और मनी माजरा में दर्शनी बाग एक जगह है, वहाँ उन लोगों को एक जो सिविक एम्यूनिटीज है वो उनको कॉर्पोरेशन के बाहर, वो तरीका था। अब ये मुझे बीजेपी का कोई लीडर ये बता दे कि ये लाल डोरा क्या एक्सटेंड करते। लाल डोरा फिर अपन थोड़ी जो खींच के एक्सटेंड कर देते हैं। लेकिन नगर निगम में जब शामिल कर लिया तो फिर लाल डोरा की बात ही क्यों होती है? भाई साहब, इन्होंने बेईमानी उसमें क्या की वही तो बता रहा हूँ। इन्होंने रेड लाइन तो ले ली, पहले तो पूरा रेवेन्यू स्टेट ले ली, गांव ले लिया लाल लकीर में, बाद में एक सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशन करके वो जो एग्रीकल्चर लैंड से उसको बाहर निकाल दिया। फिर उन्होंने कहा जी हम तो सिर्फ वो लेंगे जो लाल लकीर के अंदर है। इन्होंने ये डिफरेंस, ये इनकी बेईमानी है। तो कुल मिला के प्रशासन दिशाहीन है और दिशाहीन के अलावा बेईमान भी है। बेईमान भी बता रहे हैं। दिशाहीन बेईमान प्रशासन से कैसे लोग टकराए, ये तो बहुत ही अबुझ पहेली है। इस पहेली को सुलझाने के लिए मुझे लगता है कि चंडीगढ़ शहर के लाखों लोगों को सामने आना पड़ेगा, तभी इसका कोई निदान है सर। बिल्कुल, डेफिनेटली लोग सड़कों पे उतरेंगे, इस सरकार की गलत पॉलिसीज के खिलाफ लोग खड़े होंगे, तब जाके कोई बात बनेगी। अदरवाइज हमने बातों बातों में तो लाहौर पे कब्जा कर लिया था, कराची में कब्जा कर लिया, बिल्कुल कर लिया। आपने प्लॉट खरीदा कि नहीं खरीदा मुझे नहीं किसी ने। बातों बातों में हमने लाहौर कब्जा कर बैठे थे, कराची कब्जा कर बैठे थे, क्या हुआ उसका? हाँ, वो रातों रात किया था ना। बिल्कुल। फिर क्या हुआ? ये झूठ पे सरकार चल रही है, इनकी बुनियाद झूठ पे है और उसी पे काम कर रहे हैं। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।